नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उच्च शिक्षा विभाग में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं व्यावसायिक उद्यमिता एवं रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। उच्च शिक्षा से डिग्री प्राप्त करने के बाद युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उनके कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। विदेशों में मानव संसाधन की आवश्यकता के अनुसार युवाओं को विदेशी भाषा के साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाए। प्रदेश पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान पुलिस अधिकारियों को ड्रग माफियाओं और प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी घुसपैठियों के साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने पुलिस थानों में जन सुनवाई को प्रभावी बनाने, साइबर अपराधों में त्वरित एफआईआर दर्ज करने समेत पूरे प्रदेश में सीसीटीवी निगरानी तंत्र को मजबूत करने और थानों के आधुनिकीकरण और पुलिस आवासों की दिशा में तेजी से कार्य करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा को देखते हुए विभिन्न पर्यटन स्थलों में ट्रैफिक, पार्किंग और शटल सेवा की बेहतर व्यवस्था के लिए संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। पुलिस का 2 दिवसीय पुलिस की एक प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी थी और उसमें विभिन्न मुद्दों पर जो भी राज्य के अंदर चुनौतियां हैं, आने वाले समय में चारधाम यात्रा है, टूरिस्ट सीजन है, वनाग्नि है, साइबर कंट्रोल है, ट्रैफिक व्यवस्था है और अपराधों पर अंकुश लगाने की बात है, वेरिफिकेशन है, सभी जो भी हमारे एक समय से राज्य के लिए आवश्यक मुद्दे हैं, उन सभी पर पुलिस की ये जो राज्य स्तरीय गोष्ठी थी, इसमें मुख्यतः सभी ऐसे बिंदु जो राज्य स्तर में हमें पुलिस के लिए इस समय हमारी प्राथमिकताएं हैं, अपराध नियंत्रण हो गया, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर जो ड्रग्स फ्री देवभूमि का अभियान है, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का अभियान है, ऐसे सभी बिंदुओं पे जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उनके क्रियान्वयन में जो चैलेंजेस हैं और यातायात प्रबंधन योजना, ऐसे सभी महत्वपूर्ण इश्यूज पे 2 दिन हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक गहन चर्चा और विचार विमर्श हुआ है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विनोद सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को विभिन्न मांगों के लिए पनाह दिया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के महासचिव विनोद सिंह चौहान का कहना है कि राजधानी के मुख्य अस्पतालों में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक तरफ जहां सरकार इन अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां वितरण की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल के डॉक्टर अधिकतर दवाइयां ऐसे लिखते हैं जो कि अस्पताल में मौजूद नहीं रहती। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सांसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद विपक्ष द्वारा लगातार विरोध करने पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि इससे गरीब मुसलमान खुश है और जहां पहले मोदी सरकार की लोग विरोध करते थे, वहां अब जमकर समर्थन कर रहे हैं। वहीं वक्फ बिल पास होने और कानून बनने के बाद इसमें गरीब मुसलमान को उनका हक मिलेगा। देश के अंदर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट, जिसको उम्मीद का नाम दिया है, वो पास हो गया है। हम लगातार देख रहे हैं कि गरीब मुसलमानों के चेहरे पर एक कमल जैसी मुस्कान खिली है। वो लोग जो कल तक हमारा पुतला दहन कर रहे थे, जब मैं उत्तराखंड आया तो जहां जहां पुतले दहन हुए मोदी सरकार के हमारे, वहां वहां गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों ने आकर स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। नारसन में स्वागत हुआ, कलियर में स्वागत हुआ, मंगलौर में स्वागत हुआ, रुड़की में स्वागत हुआ, भगवानपुर में स्वागत हुआ। गरीब मुसलमान खड़ा हो रहा है, उसकी उम्मीदें जाग गई हैं। उसको लग रहा है कि अब जो हमारा हक था वक्फ, वो हमें मिलेगा।
ये यतीमों का हक था। जसपुर क्षेत्र की समाज सेवी डॉक्टर नसरीन चौधरी द्वारा अपने जो है एक बुक का नियंत्रण में बीआरसी भवन जसपुर में किया गया और जहां क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ समाजसेवी संजय राजपूत द्वारा किया गया। विमोचन के अवसर पर पहुंचे विधायक आदेश चौहान ने कहा कि जसपुर क्षेत्र के समाजसेवी चौधरी द्वारा लगातार जनसेवा के लिए तरह तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में नई नई प्रतिभाओं को आगे आने का हौसला मिलता है। समाज सेविका हैं नसरीन चौधरी जी, उनके द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया। एक साखे गुल पुस्तक का विमोचन आज किया गया है और क्योंकि वो समाज के प्रति क्योंकि उनकी रुचि रहती है, हमें जसपुर में नसरीन चौधरी ने जिस क्षेत्र में भी अपने कदम बढ़ाए वो आगे बढ़े। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले शासन प्रशासन यात्रा को सफल बनाने की तैयारी में जुट चुकी है। वहीं कांग्रेस की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पिछली बार भी कई अव्यवस्था चारधाम यात्रा में देखने को मिली थी। सरकार जरूर 55 से 60 लाख तीर्थयात्रियों का चारों धामों में आने का आकलन कर रही है। वहीं कांग्रेस तो चाहती है कि यात्रा उत्तराखंड में 1 करोड़ आए, लेकिन उनको तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। अगर ये सब सरकार श्रद्धालुओं को दे पाने में सक्षम है तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा कई लाख के पार हो सकता है। ये सरकार के दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन पूरी चारधाम यात्रा जो है वो हमारी लाइफलाइन है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए हम कभी भी कोई नकारात्मक टिप्पणी ऐसी नहीं करते जिससे कोई आने वाले यात्री हतोत्साहित हो, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जो यात्री आवे, देश भर से यात्री आते हैं, दुनिया से यात्री आते हैं, ये हमारे उत्तराखंड के जो 4 धाम है, और 4 धाम ही क्यों है, हेमकुंड साहिब भी है, फिर आने कलियर भी है। प्रदेश सरकार की ओर से वनाग्नि को लेकर उठाए गए कदमों में से प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में काफी कमी आई है। राज्य के वन मंत्री सुबोध ओंजाल ने बताया कि सरकार जन सहभागिता के साथ वनाग्नि की रोकथाम को लेकर कार्य कर रही है। इसकी वजह से मौजूदा वर्ष में पिछले वर्ष की सबसे कम वनाग्नि की घटनाएं सामने आई है। सरकार ने इस वर्ष ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया है। देखिए, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये क्योंकि जन सहभागिता के साथ हमने जब से वनाग्नि को रोकने का प्रयास किया उसके परिणाम अच्छे निकले। और आप देखिए कि 21-22 के मुकाबले 22-23, 23-24, 24-25 तीनों ही वर्षों में वनाग्नि काफी कम घटना आएंगी और विगत वर्ष के मुकाबले अभी तक इस वर्ष में आधे से कम घटनाएं हुई। तो पूरी तरह से हमारा डिपार्टमेंट जन सहभागिता के साथ हम, और क्योंकि विगत वर्षों में हमने करीबन 1,500 के आसपास मैन पावर भी बढ़ाई है। इसके अलावा यथासंभव इक्विपमेंट्स देने का काम किया और सबसे बड़ी बात कि हर सेक्शन में लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करके इससे, और जो ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बना के जो हॉट स्पॉट्स हैं उनमें और उनको 30,000 रुपया इंसेंटिव दे करके उस कमेटी को राजपुर रोड के विधायक खजानदास ने व्यापारी संगठनों में घंटाघर, चक्राता रोड, कनॉट प्लेस और एसवे हॉल तिराहे पर बनने वाला फुट ओवरब्रिज का विरोध करते हुए अंडरपास बनाने की मांग की है। राजपुर विधायक खजानदास ने कहा है कि वर्तमान में राजपुर रोड विधानसभा के तहत कनॉट प्लेस, एशले हॉल और घंटाघर पर सबवे फुट ओवर ब्रिज स्वीकृत है, लेकिन इससे व्यापारियों और जनमानस में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसको पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी और 3 ओवरब्रिज बनने की बात सामने आई थी। एक कनाट पैलेस में, एक घंटाघर के पास में और एक एसले हॉल के पास में बनना था। किंतु उस समय काफी विरोध के बाद जो है इसका शुरुआत नहीं कर पाए। पुनः वो प्रस्ताव आया है और मैंने ये सोचा है कि क्यों न पहले व्यापारियों को विश्वास में लेते हुए एक काम बैठक की जाए। बैठक में जो छन करके आएगा उसमें विचार किया जाए। चारधाम यात्रा से पहले ट्रैफिक को लेकर सीओ संदीप नेगी ने शहर के तमाम ट्रांसपोर्टरों और परिवहन संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ ट्रांजिट कैंप में बैठक की है, जिसमें सीओ ने वीकेंड पर लगने वाले जाम की समस्या से प्रतिनिधियों को अवगत कराया है। उनसे जनहित में सहयोग मांगा है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने के लिए कई सुझाव भी लिए गए हैं और निर्णय लिया गया है कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहरों में कोई भी हैवी वाहन लोडिंग अनलोडिंग नहीं करेगा। पुलिस, ट्रांसपोर्ट और परिवहन संस्थाओं के बीच एक सोशल ग्रुप बनाया जाएगा। वहीं वीकेंड पर प्लान बी के तहत नेपाली फार्म से ट्रैफिक डायवर्ट होने के दौरान लोकल वाहनों को शहर में आने की अनुमति दी जाएगी। कि हमारी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो हम उनसे सुझाव भी चाह रहे थे कि जो पिछली बार की कोई कमियां रही हों उसको हम इस बार पूर्ति कर लें। और मेन ये था कि हमारा जो रूट प्लान चलता है यात्रा के टाइम में और जब वीकेंड के टाइम में, तो उसके बारे में भी हम इनसे जानकारी करना चाह रहे थे कि उस समय में हम जैसे रूट प्लान चालू करते हैं तो इनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो यदि इन्होंने कुछ दिक्कतें बताई हैं उसका हम समाधान करेंगे। आज खनन जो हमारे व्यवसायिक है इनको बुलाकर निर्देशित किया है। इसमें हमारे यहाँ पर मेनली 3 जो पट्टा धारक है, चेपड़ा वाला है और 2 पिंडर नदी से पहले वाला है, तो इनको बुला के इनको निर्देशित किया गया है। अभी एक जल्द ही एक और मीटिंग करने वाले हैं। इसमें जो हमारे पुलिस थानाध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल और टैक्सी एसोसिएशन हमारा जो है उनके साथ एक मीटिंग करेंगे और कैसे भी करके जो है ट्रैफिक जाम की जो व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है कि एक तरह से अराजकता फैल रही है, तो कैसे हम इसमें चालानी कार्रवाई भी करेंगे। मुख्य बाजार की स्थिति देखते हुए, जो कि हमारा थराली मुख्य बाजार पिंडर नदी के समीप स्थित है, तो उसकी स्थिति जो अभी बरसात होती है उसमें जो वाटर लेवल है वो बहुत ऊपर आ जाता है। तो हमने एसडीएम सर से मांग की है, उन्हें ज्ञापन सौंपा है कि जो नदी आपने चैनलाइज करवाई है उसको थोड़ा और गहरा खोदा जाए। जो पुराना लेवल था पिंडर नदी का उस लेवल पर नदी को लाया जाए, जिससे कि थराली मुख्य बाजार की सेफ्टी हो सके। और हमने जाम की स्थिति को लेकर के भी उनसे वार्ता की है कि जो थराली में बार बार जाम की स्थिति बन रही है उसमें। गदरपुर के सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को 13 मांगों का ज्ञापन भेजकर पुरानी व्यवस्थाओं में राशन वितरण की मांग की और साथ ही उन्हें ई पास मशीन का प्रशिक्षण भी देने की मांग की है। उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें उन्होंने काफी वैलिड मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि पॉस मशीन में काफी टाइम लग रहा है और उसमें उनको प्रशिक्षण की भी बहुत आवश्यकता है। लगातार लोग भी परेशान हो रहे हैं, इनका कहना है। लेकिन अभी हमने इसमें फील्ड में हम इसमें इंस्पेक्शन करवाएंगे कि क्या इसमें स्थिति है, वास्तव में क्या स्थिति है, इसमें जांच करवाएंगे और जो भी होगी इन डिमांड्स को ऊपर ले जाएंगे और इसमें जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करते हुए प्रशिक्षण के साथ साथ ये सारी चीजें करेंगे संबंधित विभाग के साथ मिलते हुए। से हम आगे को परस्यू करते हैं इस मैटर को, जो भी इसमें संभव हो सकेगा वो करेंगे। इसमें हमारी मांग है कि गवर्नमेंट हमें प्रशिक्षण दे, समय दे और साथ ही साथ जो लैपटॉप की प्रक्रिया चल रही थी पहले उसको भी साथ ही साथ चलाए और ई पॉस मशीन का हमें प्रशिक्षण दे और हमें समय दे ताकि हम उसको अच्छी तरीके से प्रशिक्षण उसका ले लें। और लैपटॉप की प्रक्रिया साथ चलेगी तो जनता का और सरकार का काम भी प्रभावित नहीं होगा और राशन प्रणाली जो जैसे सुचारू रूप से चल रही थी वैसे चलती रहेगी। दूसरी हमारी एक मुख्य मांग ये भी है, अगर ई पॉस मशीन गवर्नमेंट ने लागू की है तो हमारे हित के लिए उन्होंने कौन सी गाइडलाइंस जारी की हैं कि हम कल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवा कल्याण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य की समस्त विधानसभाओं में विधानसभा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करने के निर्देश दिए। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम सामने आया है। इसको लेकर कांग्रेस के द्वारा
पूरे देश में ईडी दफ्तरों और सरकारी एजेंसियों के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किए गए हैं। इसको उत्तराखंड से बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य राम कोठारी ने कहा है कि ये कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि ईडी अपना काम कर रही है। इससे पहले सरकार का कोई इसमें हाथ नहीं है। देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में लंबे समय से उसमें शिकायतें मिल रही थी और उसमें जांच हुई है। पूरी तहकीकात करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उस पूरे प्रकरण में राहुल गांधी जी के द्वारा, सोनिया गांधी जी के द्वारा और उनके परिवार के लोग और वरिष्ठ कांग्रेस जनों के द्वारा धोखाधड़ी की गई है, पैसों के लेन देन में हेराफेरी हुई है और यह कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं है। जांच करने के बाद यह बात सामने आई है। और आगे बढ़ेंगे जहां पर देहरादून में गर्मी की शुरुआत में ही डेंगू के कई मामले सामने आने लगे हैं और अब तक करीब 16 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं और ऐसे में देहरादून नगर निगम की ओर से मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने की कवायद शुरू कर दी गई है। की शुरू हो चुकी है और इसके लिए नगर निगम ने भी आज यहाँ पे अपनी कमर कस ली है और लार्वा के लिए हमारे पास एंटी लार्वा टैंकर्स हैं और जो अभी 5 है जिसको कि हम बढ़ा के आगे आने वाले समय में 15 तक करने वाले हैं और हमारे पास 130 जो है फॉगिंग मशीन है छोटी और 4 बड़ी जो कि सारे वार्डों में जाएंगी और जगह। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश नगर निगम के हालिया निकाय चुनाव में निर्वाचित मेयर शंभू पासवान की जाति प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल याचिका का निस्तारण करते हुए डीएम देहरादून को निर्देश दिया है। डीएम देहरादून सविन बंसल ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार कमेटी का गठन किया गया है। ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से हमारी स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई गतिमान है। सो इट विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड टाइम एंड फाइंडिंग्स विल बी शेयर्ड सून। ऑनरेबल कोर्ट के मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अगले 4 दिन जमकर बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते 11 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। 3 दिन तक सभी जिलों में बारिश हो सकती है और ऐसे में लोगों से सावधान और सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के 6 और कुमाऊं मंडल के बीच जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम की बात करें तो कल 18 तारीख से लेकर 20 तारीख में फिर से एक पश्चिम विक्षोभ निकलेगा, जिसका असर की जो उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो 18 तारीख को देखेंगे तो शाम रात से उसकी एक्टिविटी मिलनी शुरू होगी, खासकर गढ़वाल रीजन में, और छुटपुट एक्टिविटी जो कुमाऊं रीजन की हिल्स में भी वो मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हैं 18 की रात को जो है कुछ जगहों में हल्की मध्यम तक की जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो गढ़वाल रीजन में रहेगी और आइसोलेटेड एक्टिविटी कुमाऊं के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या और भी हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें वो मिलेंगी। खबर देहरादून से है, जहां कुंभ की तैयारियों के लिए मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में जो है 2027 की बैठक को लेकर आयोजित की गई और इस बीच आपको बताते चले कि तैयारियों के लिए सभी संबंधित विभागों का योजना एवं प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए। आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड में आपदा में क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्निर्माण में अब तक तेजी आएगी और इसके लिए अग्नि शमन और डीएम के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। दो 2013 में मानक बनाए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि जिलाधिकारी 20 लाख रुपए तक के काम और कमिश्नर 50 लाख रुपए तक के काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी भारत सरकार ने आपदा के मद में मानकों में काफी वृद्धि कर दी है, तो ऐसे में प्रोजेक्ट जनपद स्तर पर सैंक्शन होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। इसलिए हमने ऊपर उच्च स्तर पर बात किया तो निर्देश प्राप्त हुए कि आप इसको बढ़ाइए। तो उस क्रम में हम लोगों ने प्रस्ताव कल पुटअप किया और राज्य सरकार ने सहमति दी इसमें। और उत्तराखंड में कांग्रेस जहां महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी भी महंगाई को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। इसे देखते हुए दायित्वधारी मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि कांग्रेस कार्यकाल में महंगाई चरम सीमा पर था। बीजेपी सरकार द्वारा महंगाई पर कंट्रोल किया गया है। धामी सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस उत्तराखंड की जनता को देने के साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आयुष्मान की सेवाएं दे चुकी है।
देखिए, कांग्रेस ने अपने समय में अगर कहें तो महंगाई उनके समय में चरम सीमा पर थी, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, वहां तक हमने बिल्कुल महंगाई को बिल्कुल कंट्रोल में रखा हुआ है। जहां हमने फ्री जो है गैस सिलेंडर जो हम गरीब परिवारों को दे रहे हैं, साथ में उज्ज्वला गैस के तहत निःशुल्क जो गैस वितरण का जो हमने। विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और राजश्री चिल्ड्रन अकेडमी के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे के प्रयास से एकेडमी में निर्माणाधीन भवन बनकर तैयार हो गया है। नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद किया गया है। नए शिक्षा सत्र से छात्रों को इस भवन में बैठकर पढ़ाई की जाएगी। गढ़वाल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और इसी के साथ साथ सचंदी जन कल्याण समिति की ओर से सूचना विभाग के निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अनिमेश द्वारा पत्रकारों एवं आमजनों की आंखों की जांच की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिविर में लोग पहुंचे थे। दरअसल पत्रकार लोग बहुत जूझते हैं, और वो चाहे कोई भी फील्ड हो, एक युद्ध के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है, और जैसे युद्ध के क्षेत्र में सैनिक रहते हैं, ऐसे ही हमारे पत्रकार बंधु रहते हैं। और ये मेरा विजन भी था, और कविंद्र इस्टवाल जी जो इसके चेयरमैन हैं, उनसे भी। गढ़वाल पैरामेडिकल साइंस की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये एक अच्छी पहल है, और इंस्टीट्यूट द्वारा लगातार क्षेत्र में नेत्र जांच को लेकर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें डॉक्टरों का कहना है कि साल में कम से कम हमें 2 बार आंखों। आपने सही बताया कि बहुत सारी चीजें, महंगी चीजें हैं, हमारी जो डेली लिविंग के लिए जरूरत है वो हम खरीद लेते हैं, बट हम एक चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आई नहीं है, अगर आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो फिर बाकी चीजों का क्या ही महत्व है, अगर बोला जाए तो हर इंसान के लिए खटीमा तहसील परिसर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून के सहयोग से 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का आयोजन 17 अप्रैल तक लगातार तहसील परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें पासपोर्ट सेवा का लाभ लेने हेतु आवेदकों की काफी भीड़ देखी गई। कि 3 दिन के लिए 15, 16 और 17 के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस देहरादून से एक मोबाइल वैन यहाँ पर आई थी, जिसमें लोगों को ये सुविधा थी कि यहीं बैठकर खटीमा में, जो क्योंकि हमने ये कैंप जो था तहसील खटीमा में ही लगाया था और यहाँ पर भी लगाया था, तो लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं यही सबमिट करना था, यहीं से सारी चीजें हो रही थी और पासपोर्ट इनका बन के आ जाएगा। तो एक सुविधा थी कि लोगों को पहले रुद्रपुर जाना पड़ता था। यहाँ पे जो आने का अनुभव था बहुत अच्छा था। पहले जैसा मैंने सुना था, आपको अगर आपने पासपोर्ट बनाया तो आपको दूर जाना पड़ता था, जैसे कि देहरादून, फिर यहाँ से आपको मिनिमम जो डिस्टेंस था बरेली तक आपको जाना पड़ता था। बट अभी रिसेंटली उत्तरकाशी घूमने आई एक नेपाली महिला की रेल बनाने का शौक भारी पड़ गया है। भागीरथी नदी में रेल बनाने के दौरान संतुलन बिगड़ने से महिला तेज पानी के बहाव में बह गई और जानकारी के अनुसार नेपाल मूल की महिला अपने रिश्तेदार के घर उत्तरकाशी घूमने आई थी और अपनी 11 वर्षीय बच्ची के साथ मणि का घाट में स्नान कर रही थी। उत्तराखंड में डेंगू के दस्तक देने का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। कोटद्वार में डेंगू संक्रमण के संभावित खतरे को भी देखते हुए अस्पताल प्रशासन अब चौकन्ना हो गया है। बॉडी एक ज्वाइंट पेन ज्यादा होता है और फीवर के साथ प्रेजेंट होता है मरीज। फीवर, बॉडी एक, मलेरिया, साथ में ज्वाइंट पेन की हिस्ट्री होती है, बैक एक की हिस्ट्री होती है। तो ये हिस्ट्री और हाई ग्रेड फीवर यूजुअली एसोसिएटेड होता है। तो ये सब डेंगू के लक्षण है। इलाज में इसका इलाज आ गया है डेंगू का और हमारी इसके लिए तैयारी पूरी है। हमारा आइसोलेशन डेंगू का वार्ड भी तैयार है। हमारे पास डेंगू के लिए पर्याप्त दवाइयां भी हैं और हमारे पास ब्लड बैंक भी है, उसमें कंपोनेंट मशीन भी है। देहरादून के कॉलेज में पढ़ रहे झारखंड के छात्र ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ वीना राठौर थानाध्यक्ष मोहन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। सूचना मिली थी कि एक युवक ने खुद को गोली मारी है, तो मौके पर जाकर थानाध्यक्ष को देखा गया और
देहरादून हॉस्पिटल का वो इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है, लेकिन मैं आई हूँ। अभी स्थिति क्लियर नहीं है, काफ़ी गंभीर चोट है, तो वेट कर रहे हैं कि होश में आते हैं तो उनके बयानों से स्पष्ट होगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बताते चले कि देहरादून से 2 सगे वाहन अपने जो है रिश्तेदार के साथ आई हुई थी और देखिए संतुलन बिगड़ने से यहां पर बहाव चपेट में आ गई और इसी के साथ साथ ये हादसा हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।